नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम कुछ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी के लिए जो कि कल है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीस, फेडरल बैंक, आरती इंडस्ट्री, एसआरएफ और एसबीआई कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये आप जरूर रीड करिएगा। दोस्तों, ये है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमारी पहले से डली हुई है। और दोस्तों, हमने ये कई बार बात करी, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज देगा तो फिर हम उसके बाद बुलिश हो सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे जो कल के लेवल दिए हुए थे, जो हमने लेवल दिया था 19,420, 19,500। अगर बात करें तो 19,420 का लेवल आ गया। 19,500 की अगर बात करें तो मार्केट ने उसके थोड़ा सा नीचे 472 का हाई बनाया है। और दोस्तों, इस टाइप की क्लोजिंग को हम बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं मानते हैं। नीचे से हालांकि बाउंस बैक आया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी एक्सपायरी के पहले या मंथ एक्सपायरी के पहले ऐसा जब होता है तो वो ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो आज मार्केट में हुआ क्या, नीचे से जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया तो 19,400, 19,400 की जो कॉल थी, वहां से शॉर्ट कवरिंग आई है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो ये निफ्टी 50 का आवरली चार्ट है दोस्तों, है ना, आज ही का। तो हम कह सकते हैं कि जो बुल्स हैं 19,400 लेवल, 400 के लेवल को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तो इसके हिसाब से हम कल के लिए क्या बात करें, कल के लिए दोस्तों सबसे पहले आप प्राइस एक्शन को समझिए। प्राइस एक्शन को देखिए, मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है ना। डबल बॉटम पैटर्न बना के फिर मार्केट ने हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाया। तो दोस्तों, अभी मान के चलते हैं कि ये मार्केट लगभग लगभग हाई में खड़ा है। और हाई में खड़ा होने के बाद मतलब अभी की जो क्लोजिंग है 442 की, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आता है 400 के लेवल पे और वहां पे वो टाइम बिताता है, थोड़ा सा टाइम को स्पेंड करता है, टाइम को स्पेंड करने के बाद वो जिस डायरेक्शन पे जाए उस डायरेक्शन को अपन ट्रेड करेंगे। अगर अपसाइड की बात करें तो दोस्तों, 442 है ना, 455, 460, 19,450, 60 के लेवल को जब मार्केट क्रॉस कर ले दोस्तों, तो हम मान के चल सकते हैं कि 19,510, 19,510, और उसके ऊपर 555 का लेवल आ सकता है दोस्तों, है ना, लगभग लगभग यहाँ तक। और डाउन साइड की बात करें दोस्तों, कि हमारा जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जो हम काफी दिनों से बात करते आ रहे हैं, 19,370 और 80 का, है ना, 19,370 और 380 की जो बात कर रहे थे। तो मार्केट अगर यदि उन 19,370 के नीचे जाता है ना, सॉरी, अभी मार्केट की क्लोजिंग है 19,440। तो हम कह सकते हैं 30, है ना, 19,420 ले लीजिए आप, है ना, 420, 420 के लेवल को यदि मार्केट ब्रीच करता है नीचे की तरफ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 19,370, 19,370। और सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है ये जो हमारा काफी समय से इंपॉर्टेंट लेवल बना है, 19,300 का। तो दोनों ही साइड के लेवल्स दोस्तों आपको मिल चुके हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी शानदार क्लोजिंग करी है दोस्तों, और 44,200 और 44,500 दोनों के लेवल को अचीव किया है दोस्तों, है ना। अब आगे क्या, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इसके ऊपर क्लोज किया है। तो प्राइस एक्शन को समझना जरूरी है, पहले डेली टाइम फ्रेम में आप प्राइस एक्शन तो बता रहे हैं दोस्तों। गैप अप होगा तो ज्यादा चेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस समय जैसा प्राइस एक्शन बनेगा, है ना, हम कोशिश करेंगे कि मार्केट किसी दायरे में फंसे, है ना, और उसके बाद उसको जिस तरफ मूव देगा उस तरफ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से, क्योंकि एक्सपायरी में ज्यादा लार्ज क्वांटिटी कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए दोस्तों। थीटा डी के टाइम डी के बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर गैप डाउन होता है, तो अगर गैप डाउन होता है ऐसे, फिर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ, सीधी सी बात है दोस्तों। नीचे आता है तो हमें यहाँ पे वेट करना है, और जैसा मार्केट कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद जिस तरफ की डायरेक्शन दिखाए उस तरफ से हमें ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें बैंक निफ्टी को, जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी चेंज ऑफ पोलैरिटी इन सब के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और बताया था कि इससे एक अप मूव आने की संभावना रहती है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने पिछले वीडियो में जो आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस और चेंज इन पोलैरिटी सीआईपी के बारे में देखा दोस्तों, आपने उसका रिजल्ट भी शानदार तरीके से यहाँ पे देखा। अब आगे की बात क्या, तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के जो लेवल हो सकते हैं वो 44,500 तो आ चुका है। तो 45,000 नहीं दोस्तों, उससे एक स्टेप नीचे ले लीजिए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट मानसिक लेवल है ना। वहाँ पे राउंड फिगर वाले लेवल में क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग होती है। तो 44,900, 44,000 का टारगेट भी मिल सकता है। और नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 44,200, जो कि हमारा
यहाँ पे टारगेट था दोस्तों वही 44,200 एक हमारा अच्छा सपोर्ट है। है ना, अगर नीचे सपोर्ट के आसपास मिले तो बाय करने का। प्राइस एक्शन जैसा बनाए, प्राइस एक्शन को की स्टडी आप लोगों ने देख रखी है दोस्तों। इस जैसे ये वीडियो फिनिश होगा तो इसके बाद में उसका लिंक अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है उसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। देखिए दोस्तों, हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, फिर उसके मार्केट एक जोन में फंसता है, फिर मार्केट एक रैली देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कल किस टाइप की रैली आती है। लेवल्स का डिस्कशन अब पिछले लेवल पे हो चुका है दोस्तों। ये प्राइस एक्शन जो ये प्राइस जिस ढंग से चलता है, इसके बिहेवियर को हमें एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड लेनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है, अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए दोस्तों। और मेरे को बहुत अच्छे यूट्यूब वीडियो बनाने नहीं आते हैं, बट ये है कि एनालिसिस है दोस्तों, उस एनालिसिस के मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रॉम्पटन ग्रिप्स, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा, काफी समय से हम क्रॉम्पटन ग्रिप्स के ऊपर बात करें। 14 अगस्त का ग्राफ है दोस्तों, चार्ट है। हमने ये लेवल्स को ड्रा करके रखा था कि पहली बात, हमें इसको शॉर्ट तो करना नहीं है, सेलिंग मोड पे आना नहीं है, बाय की मोड की ही बात कर रहे थे दोस्तों। और ये बोल रहे थे कि जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम उसके बाद देखेंगे करना क्या है। अब दोस्तों देखें, बहुत ही शानदार आज 23 अगस्त का ग्राफ है दोस्तों, डेली डेली का चार्ट है। आप देखें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करी और इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, और जहां से लास्ट टाइम सेलिंग आई थी, समझने की बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। लास्ट टाइम जहां पे सेलिंग आई थी, मार्केट ने बिल्कुल भी उसके नीचे नहीं, सेम लेवल पे ही क्लोज किया है। अगर कल दोस्तों, होता क्या है, हम एंट्री के समय क्या ढूंढते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले हम अपना एसएल ढूंढते हैं और एस स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा छोटा हो, उसके हिसाब से हम एंट्री करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर कल क्रॉम्पटन ग्रिप्स इसके ऊपर जाने की बात करता है, तो हमारा ये जो सेकंड लास्ट कैंडल है, सेकंड लास्ट कैंडल का जो ये है ना, बॉटम, ये हमारा एसएल हो सकता है। और इसके ऊपर हम राइड करने की एटलीस्ट यहाँ तक की बात कर सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट क्रॉम्पटन ग्रीव आने की संभावना है। तो ये हमारा दोस्तों रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है। और प्राइस एक्शन तो आपको आइडिया है ही दोस्तों, और वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, फेडरल बैंक का दोस्तों ये 14 अगस्त का 14 अगस्त का ग्राफ है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है दोस्तों, ये मंथली टाइम फ्रेम का है। रेगुलर व्यूअर इसके बारे में जानते होंगे दोस्तों। और ये जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है दोस्तों, ये भी 14 अगस्त का ही है, लेकिन ये इसका जो टाइम फ्रेम है डेली है दोस्तों। इस पे हमने आपसे डिस्कशन किया था दोस्तों कि इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब हम इसको बाय कर देंगे, और नीचे जाएगा तो हमें कुछ करना नहीं है फिलहाल, देखना है कि करना होता क्या है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये 14 अगस्त का यहाँ पे लिख दिया है। ये आज का मतलब 23 अगस्त का चार्ट है फेडरल बैंक का दोस्तों। ठीक है, ये रेंज तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें छोटी छोटी रेंज को भी तो देखना रहता है ना। तो हमने यहाँ पे एक चैनल ड्रा करके रखा था, जैसे इस चैनल के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, आज का हमें अच्छा एक शानदार मूव आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, लगभग लगभग 4% का, 4.25% का मूव कैप्चर हो गया दोस्तों। अब क्या, आगे क्या दोस्तों, प्राइस एक्शन को समझ लीजिए। हो सकता है किसी वीडियो में इंक्लूड करें या ना करें आगे, इसको आगे चल के देखिए दोस्तों। ये जो लाइन ड्रा हो रखी 143.5, ये इसका ऑल टाइम हाई है। मार्केट सीधे क्या ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर लेगा, सीधे, हालांकि इसके पहले लगभग लगभग 6 महीने का कंसोलिडेशन है। 6 महीने जो फेडरल बैंक है एक रेंज में फंसा रहा है दोस्तों। वैसे प्राइजेक्शन कहता है कि इसके पहले एक नेगेटिव कैंडल और उसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल क्या होता है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो इसका ब्रेकआउट, देन इसका रीटेस्ट, और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर एक रास्ता ये भी हो सकता है दोस्तों। ये दोनों ही तरीके, जो पहला वाला और दूसरा, इसी को हम एक जिनाइन टेक्निकल एनालिसिस या जिनाइन प्राइजेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन इसको अपने रेडार पे रख लीजिए, क्योंकि प्राइस अपने लगभग लगभग ऑल टाइम हाई पे आ गया है। और 6 महीने का कंसोलिडेशन कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, है ना। 6 महीने का कंसोलिडेट करने के बाद, मैं हमेशा कहते आया हूँ, प्राइस 70% ऑफ द टाइम एक रेंज में फंसा रहता है, और 30% उसको पहुंच जाता, 30% टाइम पे वहां पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना होता है। तो ये एक घड़ी आ रही है दोस्तों, है ना। दोस्तों, ये है आरती इंडस्ट्री का चार्ट, जिसको हमने 11 अगस्त को दिखाया था आपको, और ये कहा था हमारे ये लेवल रहा थे 445.55 का। हमने ये कहा था इसके आसपास अगर ये मिलेगा तो कोशिश, क्योंकि इसके पहले हमें डाइवर्जेंस मिलते आ रहे थे, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है। ठीक है, तो हम बाय करने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों,
फिर यहाँ पे ड्रा नहीं हो पाया दोस्तों। ये जो है आज का 23 अगस्त का आरती इंडस्ट्री का चार्ट है दोस्तों। आप देखिए कि प्राइस ने 445 के लेवल को तो नहीं, 446 या 449 के समथिंग ऐसे लेवल को टच करके मार्केट ने यहाँ निफ्टी ऊपर आने का दोस्तों। अगर आप इसको रिड्यूस करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा बहुत दिनों बाद आरती इंडस्ट्री में इस टाइप का प्राइस एक्शन बना है, जो एक अभी तो फिलहाल डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत दिख रही है। डब्ल्यू जो नीचे से हमें बाय करने का एक मौका देता है। तो दोस्तों यहाँ से ये प्राइस यहाँ तक जा सकता है कि हम नीचे से ही इसको कैप्चर करने की कोशिश इसलिए करते हैं कि हमारा एसएल छोटा हो जाए। ठीक है, अगर हम इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कैप्चर करने की बात करेंगे, फिर आगे की मूव की बात करेंगे, तो इसका मतलब हमारा एसएल दोस्तों काफी बड़ा हो जाता है। तो ये एक रास्ता हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे हम यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर निकलता है तो बाय करें, और ये जो प्रीवियस जो था 445 का एसएल लगा के आगे की राइट। और दोस्तों ये हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जो ड्रा हो रखी है, इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे प्राइस आने के बाद कैसी मूवमेंट बनाता है, मे बी ये मूवमेंट यहाँ से सीधी जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करे थोड़ा सा, और कंसोलिडेट करे तो एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न आए, उसके बाद जाके जिस डायरेक्शन पे प्ले करे अपना एसएल हमें ट्रेल करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था आरती इंडस्ट्री के बारे में। एसआरएफ, एसआरएफ का दोस्तों ये आज का 23 अगस्त का चार्ट है दोस्तों। अगर आप इसको देखें तो मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस हाई जो ये जो था दोस्तों इसको ब्रीच कर दिया है ना। इसके ब्रीच करने के बाद यहाँ पे काफी लंबे समय तक सस्टेन किया है। और पूरे अगर हम देखें तो दोस्तों ये एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना है, और ये जो पैटर्न दिख रहा है एक पोल टाइप का पैटर्न दिख रहा है। हम कह सकते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना है दोस्तों। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पे रेजिस्टेंस का फिर सपोर्ट का, है ना। मार्केट को इसको ब्रेक करने में काफी टाइम लगा है। जब मार्केट ने एम पैटर्न बना के मार्केट या एसआरएफ एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आया तो एक बार में इसको ब्रीच नहीं कर पाया है, इसका रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने का सेकंड टाइम इसको नीचे लेकर आया। तो सेम इसी लेवल के पास आके मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है मार्केट एसआरएफ इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा हो रखी है, ये 50 या 200 एसएमए का भी एरिया है। तो आप इसको ड्रा करके देख लीजिएगा। तो फिलहाल इसके टारगेट जो डाउन साइड की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा इसको डाउन साइड में प्ले करने का मैं अपना पर्सनली बात कर रहा हूँ, कोई इरादा नहीं है। अप साइड की बात करूँ तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, ये मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट, दोस्तों एसबीआई कार्ड पेमेंट का ये आज का 23 अगस्त का चार्ट है। आप देखिए कि बहुत अच्छा मूव कर रहा है एसबीआई कार्ड, और उसके बाद मार्केट सॉरी एसबीआई कार्ड है जो उसने एक पैटर्न बनाया है। ये दोस्तों ये जो पैटर्न है इसको हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। वो कंफ्यूजिंग इसलिए है कि अगर ये हाई है तो ये लोअर हाई है, अगर लोअर हाई है तो ये इसके नीचे अगर जाता है तो ये एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक हो जाएगा फिर से, क्योंकि इसने इसका जो जो पैटर्न है लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास रुका हुआ है। इसके पहले भी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी दोस्तों, ठीक है। और इस गैप अप ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इस लाइन के नीचे अभी तक नहीं आया, ये हम कह सकते हैं दोस्तों। तो हमें वेट एंड वॉच का है यहाँ पे, ठीक है। और अगर किसी को बाय करने का लगता है तो उसके लिए भी एक अच्छी जगह है दोस्तों, क्योंकि फिबोनाची की बात करें तो अभी हेल्थी रिट्रेसमेंट एरिया में है 0.5। तो दोस्तों 0.5 तक का जो एरिया होता है वो हेल्थी रिट्रेसमेंट माना जाता है अप ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए भी। तो ये हेल्थी रिट्रेसमेंट वाले एरिया में है, तो आप इसकी सीधी सी बात है अगर कल ऊपर की तरफ जाता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ये अपना 0.58 जो 821 का लेवल है यहाँ पे इसके थोड़ा सा नीचे मतलब 820 819 के आसपास का एसएल लगा के देख सकते हैं। और नीचे आता है तो ये लेवल है, आप ड्रा कर लीजिएगा यहाँ पे कहाँ कहाँ इसके बढ़िया रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन कैसा बिहेवियर करता है, और हो सकता है मार्केट कहाँ से एसबीआई कार्ड कैसा मूव आए। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे एसबीआई कार्ड को लेने का मेन मकसद जो था फिबोनाची का इम्पोर्टेंट लेवल लगभग लगभग 0.5 के आसपास, और एसएल का छोटा होना मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है। स्टॉप लॉस का छोटे से छोटा होना, ठीक है दोस्तों। लास्ट में फिर से एक डिस्क्लेमर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आपने सुना। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में चाहिए तो दोस्तों मेरा व्यू क्या है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी जो एनालिसिस मैं उसके आधार पे आपको बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि उसके बारे में मेरी क्या राय है।
तो दोस्तों, कोई भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, आप उसकी ही सलाह को सर्वप्रथम लीजिएगा, जो फाइनेंस आपका जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।